हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ कंप्यूटर के। दैट इज़ आप देख रहे हो ऊपर पीडीएफ फाइल है, 5000 एमसीक्यूज है कंप्यूटर के। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी लेक्चर्स को शेयर करें। और हाँ, मैंने पिछली जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी आर्टिकल पे, तो उसमें मैंने टारगेट रखा था 100 व्यूज़ का और 50 या 200 जो है सब्सक्राइबर का। तो अब मेरा जो जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आर्टिकल के बारे में जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी मैं लेके आऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलना, जिससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, जितना हो सके उतना लाइक करो, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल अंडर IMPS? द राइट आंसर इज ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी है। द सर्विस अवेलेबल अंडर IMPS आर फंड्स ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस, मर्चेंट पेमेंट एंड UUP एंड क्यूसम। ये सब जो है इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के हैं, इस पर पेमेंट वगैरह जैसे बैंकिंग के लिए हो सकता है। JKSSB वाले तो देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाले जो फ्यूचर में है, ठीक है। आने वाले जो बैंकिंग सेक्टर में पेपर्स होते हैं और बाकी जो स्टेट जो है एग्ज़ाम उसमें भी आ सकते हैं ये, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NUUP? द राइट आंसर इज़ ई पार्ट, दैट इज़ नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप देख सकते हो इसका लिखा हुआ है फुल फॉर्म, ये आपसे पूछ सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम NPCI दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द बैंक्स एंड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स? द राइट आंसर इज सी पार्ट, NUUP, दैट इज नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये एक बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, ठीक है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। इन NUUP a customer can access banking services by just pressing dash from his her mobile phone. The right answer is C part, that is *99#। आप इसके बारे में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप सब ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है। What is the full form of QSAM? QSAM. The right answer is C part, Query Sending Service on Aadhaar Mapping। मतलब सी पार्ट में क्या है, क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ठीक है। मैपर, मैपिंग बोल लो या मैपर बोल लो, ठीक है। तो अब सिक्स्थ वाला देख लेते हैं क्या है। Dash service helps user in knowing their Aadhaar seeding status and with their bank account. The right answer is B part, QSAM। QSAM का क्या फुल फॉर्म था? क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ठीक है। आधार मैपर में उसमें देखना होता है कि सर्विस क्या है, कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं, ठीक है। तो अब सावध वाला देखते हैं। QSAM सर्विस कैन बी अवेल्ड बाय डायलिंग। द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज *999*99#। इसके बारे में देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आधार सेंटर में जाते हो बार बार कि आधार कहाँ तक पहुँचा है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ सर्विसेज वगैरह आप देख सकते हो घर बैठे मोबाइल से ही, ठीक है। तो अब एथ वाला देखते हैं क्या है। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी ट्रांसफ़र?
mobile money identifier MMID. The right answer is A part 7 digits. 8 हो गया हमारा. 9 देखते हैं क्या है. A customer can link how many accounts to the same mobile number. The right answer is D part more than 1. आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. ठीक है. तो अब 10th वाला देखते हैं क्या है. An unbanked customer can initiate IMPS transaction using the services of. The right answer is A part PPI, that is payment instrument issuer. ठीक है. सॉरी, इसका फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट इशूअर. ठीक है. इशू करने वाला जो होता है ना, वो प्रीपेड वाला वो चीज़. ठीक है. तो इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. तो अब हम दूसरा देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ये 10 क्वेश्चन तो हो गया हमारे उस पर ट्रांजैक्शन वगैरह उसके ऊपर. तो अब आधार के ऊपर हो गया वो पहले जो 10 क्वेश्चन थे. अब ये है कि जो यूपीआई जो होती है उसके बारे में जो MCQs है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. द राइट आंसर इज ई पार्ट लेस कैश मोर डिजिटल. यह हमारा स्लोगन था. क्या? लेस कैश मोर डिजिटल, मतलब अपने पास पैसे कम रखो और डिजिटल ज़्यादा रहो. यूपीआई पेमेंट का करते जाओ. ठीक है. तो अब इसमें है सेकंड वाला देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपीआई. द राइट आंसर इज NPCI. इसका जो है फुल फॉर्म वो देखते हैं क्या है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जो पेमेंट करते हैं कॉरपोरेशन के वो है. ठीक है. NPCI नेशनल मतलब स्वदेशी पेमेंट्स, मतलब पेमेंट हो गया प्रधान आधान मतलब पैसे वगैरह का. ठीक है. तो कॉरपोरेशन मतलब लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट संस्थापन है. ठीक है. NPCI कॉरपोरेशन, जिसमें भी कॉरपोरेशन हो वो वहाँ पे कॉरपोरेट वगैरह हो तो वो प्राइवेट भी हो सकते हैं. ठीक है. प्राइवेट होते हैं वो. तो अब क्या है थर्ड वाला देखते हैं. कस्टमर यूजिंग द यूपीआई सिस्टम ओनली शेयर. द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज वर्चुअल एड्रेस. ठीक है. यूपीआई जो सिस्टम होता है ना उसमें क्या कर सकता है, शेयर वर्चुअल एड्रेस शेयर कर सकता है. ठीक है. इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. ये है कि जो IFSC जो कोड होते हैं वो ज़रूरी होते हैं. ठीक है. कई बार हमें नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज. ठीक है. इसके बारे में पूरा लिखा हुआ मैंने. तो आप फोर्थ वाला देखते हैं क्या है. What is the upper transaction limit of UPI system? The right answer is A part 1 lakh. इसके बारे में है 1 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो 1 डे में, एक दिन में. ठीक है. तो आप फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल एड्रेस इन यूपीआई. द राइट आंसर इज डी पार्ट बोथ A एंड B. द राइट इसका क्या है. ए पार्ट नेम और बैंक नेम. ठीक है. फ़ोन नंबर और बैंक नेम. ठीक है. ये सब भी दे सकते हैं. ठीक है. तो अब इसका 6th वाला देखते हैं क्या है. उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जितना हो सके लाइक भी करो यार. लाइक जो है वो कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी ठीक है लेकिन लाइक्स जो है वो कम आ रहे हैं. तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको चाहते हो, जिस बेस पे आप टॉपिक चाहते हो उस पर मैं लेके आऊँगा लेक्चर. ठीक है. तो आर्टिकल के लिए मेरा प्रॉमिस था कि आपने 100 या 200 व्यूज़ करने हैं तो फिर आगे जाके मैं आपके लिए लेके आऊँगा आर्टिकल पे. वो मैं लेके आऊँगा, वो जल्दी लेके आऊँगा. वो आप पे डिपेंड है आप मेरे व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं या लेट बढ़ाते हैं.
ठीक है, तो लाइक भी करें और शेयर करें यार, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, ये जो है आपकी ये जो PDF फाइल है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के लिए मुझे कमेंट कर लेना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे ही। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा, साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं कोचिंग भी देता हूँ। ठीक है, SSC की, GK SSB हो गया, रेलवे हो गया, या बैंकिंग अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो अब 6th देखते हैं क्या है। इन UPI वी कैन सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल विदाउट एंटरिंग। द राइट आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का हम डिटेल नहीं डालते। ठीक है, नेट बैंकिंग का डिटेल नहीं डालते, वॉलेट पासवर्ड नहीं डालते। ठीक है, रिसीवर्स अकाउंट नंबर या ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी जो चीज़ें हैं ना। पहले बताऊँ क्या कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो है वो डाल लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जब UPI हम अकाउंट खोलते हैं उससे पहले क्या होता है कि आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, डेबिट कार्ड का आप डिटेल सेंड करोगे तो फिर आपका क्या होगा, वो खुलेगा। ठीक है, वो खुलेगा तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट जो है बैंक, वो उसके साथ लिंक कर देना है फ़ोन नंबर के साथ। जिस नंबर पे आप अपना पेटीएम या गूगल पे वगैरह चला रहे हो, उस जो नंबर है उस नंबर पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट लिंक है तो अपने आप वो कर देगा, एक्सेस कर देगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ डेबिट कार्ड का जो गया, डेबिट कार्ड मतलब वो होता है पेटीएम होता है। ठीक है, पेटीएम में क्या होता है, ATM, सॉरी पेटीएम नहीं, ATM में ये जो ATM कार्ड होता है उसमें क्या होता है, आपके 16 डिजिट होते हैं और एक्सपायरी डेट वगैरह वो लिखी होती है, वैलिड वाला, वो एंटर करके एक बार सिर्फ वो डालना है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका अकाउंट एक्सेस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि आप कहीं भी मोबाइल किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करोगे, सिर्फ आपको UPI नंबर जो है वो एक बार वो करना है, उसका सेट करना है। तो सेट करके फिर आप किसी भी बंदे को कहीं भी बैठा होगा वो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, विद इन इंडिया के अंदर ही, पूरे देश में, पूरे भारत में। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती डेबिट कार्ड की फिर से डालने की, क्रेडिट कार्ड की डालने की डिटेल, या नेट बैंकिंग के वॉलेट पासवर्ड डालने की। ठीक है, रिसीवर्स अकाउंट नंबर डालने की। कई बार अकाउंट नंबर भी मांगते हैं, लेकिन नंबर जो है फ़ोन नंबर से भी आपका चल सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 क्वेश्चन का क्या आंसर है, डी पार्ट आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब विदाउट इनके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। सिर्फ आपका अकाउंट नंबर उसके साथ लिंक होना चाहिए। और जो सेंड मनी है वो कब कितने तक कर सकते हो, 1 लाख तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 2% या 3% जो है वो आपका इंटरेस्ट लगता है, मतलब हर एक चीज़ पे। ठीक है, 1 या 2 रुपये या 2000 ऐसे कटते हैं जब आप ट्रांसफ़र करते हो एक दूसरे को। तो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर ऑन बॉर्डर्ड एज इशू। द राइट आंसर इज डी पार्ट, बोथ A and B, IDBI बैंक और RBL बैंक। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI, a common platform which links your cash to a virtual payment address, effectively making money transfer and as easy as an SMS. The right answer is A part, bank account number. सिर्फ आपका बैंक अकाउंट नंबर उसके साथ अटैच होना चाहिए तो आपका बहुत इजी होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना। इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। UPI will eliminate the need of entering dash detail. The right answer is D part, all of the above। ये सभी बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, CBB कोड, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। सिर्फ ये आपको पहले डालने होते हैं, उसके बाद नहीं डालने की ज़रूरत होती जब आप करते हो कुछ। ठीक है,
पहले डालने की ज़रूरत होती थी, अब तो शायद से यूपीआई में ये चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। सीधा बैंक के साथ फ़ोन नंबर के साथ अकाउंट आप अटैच कर सकते हो। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, वो शॉर्ट होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, 11-12 मिनट की। इसमें 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 10 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899? द राइट आंसर इज ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस भी है, और ऑल ऑफ द अबव मतलब तीनों के तीनों हैं, ठीक है। इसके बारे में आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ, इसमें क्या है कि आपके लिए और मैं लेके आऊँगा रिलेटेड टू स्टैम्प के, ठीक है। ई स्टैम्प वगैरह जो सब कुछ है, ठीक है। तो आप सबसे बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जितना हो सके वीडियोस शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार। 1K तक अगर आपने ला लिया तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे जो है कंटेंट लेके आऊँगा। एक दिन में 2 लेके आऊँगा, प्रॉमिस है आपसे। बस सिर्फ आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबको शेयर कर दो, बोल दो कि सब्सक्राइब करें, और 1K तक मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपसे सब्सक्राइबर मांगता हूँ। खाली 1 सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल, तो जिससे क्या होगा कि आपको भी आसानी से होगा कि आपको घर बैठे नोट्स मिला करेंगे, ठीक है। PDF फाइल मिला करेगी, और उसके बारे बाकी चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ मिला जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।